I would like to call upon Dr. Mukesh Agrawal to deliver his talk on new era of agriculture. Respected Dr. Dwivedi, Dr. Nayan Gehlot, प्रोफेसर यामिनी और देश विदेश से आए हुए आयुर्वेद के मर्मज्ञों, एक अलग ही सुखद एहसास है वाराणसी की धरती पर आना। पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है वाराणसी। मेरा विषय है द न्यू इरा ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का नया युग। जो मेरी अपनी परसेप्शन बनी है पिछले 20 साल के आयुर्वेदा के साथ, उसमें मैं 4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, लेकिन कारण क्या है कि हमें आज भी वो गौरव नहीं मिला जिसके हम हकदार थे। 1000 साल का गुलामी, उसके बाद 70 साल से देश आजाद है, लेकिन फिर भी भारत की चिकित्सा पद्धति, जिसको पूरे विश्व के अंदर सबसे पहली चिकित्सा पद्धति होना चाहिए था, हम नहीं हो पाए। इसके पीछे कारण क्या है और आयुर्वेद को हम नए युग में किस तरह से ले जा सकते हैं, उसके लिए 4 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, हमें आयुर्वेदा को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ मिलाना होगा। सिnergetic इफेक्ट लाने के लिए, 1 और 1 11 होने के लिए हमें आयुर्वेदा को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। अभी डॉक्टर जॉन ने बहुत ही बढ़िया एक अपने लेक्चर के अंदर क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात की। आंवला की एक्सट्रैक्शन किस तरह से उन्होंने अलग अलग पार्ट करके दिखाया और उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके विश्लेषण से किस तरह से आयुर्वेदा के एक हर्ब को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से हम एक एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा को जन्म दे सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें आयुर्वेद को उसके आयाम पे लेके जाना है जिसका वो हकदार है, तो हमें मॉडर्न साइंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ना होगा। दूसरी बात, हमें प्राइमरी केयर से टर्शरी केयर की ओर जाना होगा। अगर हम बात करें एलोपैथिक की, एक ऐसा विज्ञान जिसका जन्म 300-400 साल पहले हुआ, लेकिन वो विश्व का सबसे अग्रणी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इस विज्ञान को गौरव प्राप्त है कि यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, एविडेंस बेस्ड है और टर्शरी केयर में इनको महारत हासिल है। अब किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, किसी भी ऑर्थोपेडिशियन के पास, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। क्योंकि मानव मस्तिष्क एक सीमा है। एक मानव मस्तिष्क बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस होकर बहुत बड़ा ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकता। तो हमें अभी यदि किसी भी विषय पर बहुत ही गहरा और डीप ज्ञान चाहिए, तो हमें उसको टुकड़ों में विभाजित करना होगा। मित्रों, आयुर्वेद एक समुद्र है और इसके अंदर अथाह ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, और अगर हमें इसे विश्व के अंदर सबसे अग्रणी चिकित्सा पद्धति में स्थापित करना है, तो हमें इसको भी स्पेशलिटी में कन्वर्ट करना होगा। हमें टर्शरी केयर में जाना होगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे माधव बाग ने कार्डियोलॉजी में काम किया, अभी डॉक्टर सुनील जोशी मरण चिकित्सा के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही भारत के अन्य लोगों ने अलग अलग चिकित्सा पद्धति में काम किया। आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स.com आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आज 12,000 प्लस डॉक्टर्स 50 कंट्रीज से रजिस्टर्ड हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट करना होगा, एक परसेप्शन डेवलप करनी होगी हमारे अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी, कि वो आयुर्वेदा को किस तरह से परसीव करें। मित्रों, आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति होते हुए भी आज भी इवन हमारे आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स और आयुर्वेदा से जुड़े हुए लोग इसको उस तरह से परसीव नहीं करते जैसे इसे किया जाना चाहिए। अगर किसी को बुखार होता है तो वो संजीवनी वटी या महामृत्युंजय रस की जगह पैरासिटामोल लेना पसंद करता है। तो जब हम अपने लिए ही अपनी थेरेपी को इस्तेमाल नहीं करते, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि बाकी लोग इसको उस तरह से परसीव करेंगे जैसे इसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक माइंडसेट क्रिएट करना होगा, एक पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट करना होगा, जिससे हम एक आम आदमी को आयुर्वेदा की इस अप्रोच के साथ जोड़ सकें। और ये तभी संभव है जब हम आयुर्वेदा मित्र पैदा करें, जैसा काम बाबा रामदेव ने योगा को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने के लिए किया है। ऐसा काम हम आयुर्वेदा के लोगों को, आयुर्वेदा को भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक नई पहचान बनाने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए करना होगा। और इन सब चारों चीजों को मैंने कविता के रूप में भी समराइज किया है, तो मैं आपके शेयर करना चाहूंगा।
युग आएगा आयुर्वेद का। मन में उठती रहे हमेशा, मन में उठती रहे हमेशा बस एक ही आस, मन में उठती रहे हमेशा बस एक ही आस, युग आएगा आयुर्वेद का बस यही विश्वास, युग आएगा आयुर्वेद का बस यही विश्वास। कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी चुनौतियां हो, होंगे नहीं निराश, हर समय बनी रहे बस यही जिज्ञास, हर समय बनी रहे बस यही जिज्ञास, युग आएगा आयुर्वेद का बस यही विश्वास। सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, मिलकर करें विकास, सबको साथ लेकर चलें, मिलकर करें विकास। आयुर्वेद का जाल बुने, आयुर्वेद का जाल बुने, बनाए एक इतिहास, युग आएगा आयुर्वेद का, युग आएगा आयुर्वेद का बस यही विश्वास, युग आएगा आयुर्वेद का बस यही विश्वास। और समराइज करते हुए, हमें ओल्ड फ्लेवर के आयुर्वेदा को, हमें ओल्ड फ्लेवर के आयुर्वेदा को न्यू फ्लेवर की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर परोसना होगा, तभी हम आयुर्वेद को टॉप इंडिया पर ले जा सकेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।